क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में काफी मात्रा में सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है और वहीं पर शराब व ठेकों की दुकानों को भारी मात्रा में खोला जा रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में फरवरी से लेकर अभी तक 25,000 से भी ज्यादा शराब की दुकानों को व ठेकों को खोला जा चुका है, जिनमें से अभी और भी दुकानों को खोला जा रहा है जिनकी पंजीकरण की प्रक्रिया अभी जारी है। सरकार के इस रवैये को देखकर ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश को विद्यालय से ज्यादा मंदिरालय की आवश्यकता है, तभी तो भारी मात्रा में शराब की दुकानों को खोला जा रहा है और स्कूलों को बंद किया जा रहा है। शायद इसके पीछे का कारण यह है कि लोगों को मदिरापान या शराब पीने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है या फिर इधर उधर भटकना पड़ता है। तो लोगों को मदिरापान के लिए या फिर शराब पीने के लिए इधर उधर दूर न जाना पड़े, इसके लिए सरकार ने मदिरापान व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए यह एक छोटा सा प्रयास किया है, जिसका परिणाम यह है कि उत्तर प्रदेश में ठेकों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। और इसके लिए मैं सरकार को दोष नहीं देता, बल्कि इसके लिए इस देश की जनता जिम्मेदार है, क्योंकि जिस चीज की जनता डिमांड करेगी वही सरकार मांग पूरी करेगी। क्योंकि नेताओं को जनता से वोट लेना है, इसलिए उनकी यह मजबूरी है कि जनता की मांगों को वह पूरा करें। आप जरा सोच कर देखो, यह कितने शर्म की बात है कि हम सरकार से शिक्षा और स्वास्थ्य से ज्यादा लोगों के घरों को बर्बाद करने वाली शराब जैसी घटिया चीजों की मांग करते हैं। यदि लंबे समय तक ऐसा चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि भारत के लोग विकसित भारत का सपना देखने वाले खुद इतनी बड़ी खाई में गिरे होंगे जिसका इन्हें आइडिया तक नहीं है। क्योंकि बिना शिक्षा के विकसित भारत का सपना देखना हवा को पकड़ने जैसा है। आइए अब जरा बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी में अभी तक 5,000 से भी ज्यादा स्कूलों को मर्ज किया जा चुका है और जिनमें से अभी 28,000 से भी ज्यादा सरकारी स्कूलों को बंद करने की आशंका जताई जा रही है। इस पर सरकार का कहना यह है कि जिन सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या 50 से कम है, उन स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि माता पिता अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने से ज्यादा प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना ज्यादा बेहतर समझते हैं। जिन अभिभावक के पास पैसा है वो तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा लेंगे, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है वो क्या करेंगे। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल बंद होने के अन्य कारणों में से एक कारण यह भी है कि अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना उचित नहीं समझते हैं। इसका यह मतलब है कि कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है, लेकिन सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के बजाय शिक्षा व्यवस्था की बुनियाद को ही नष्ट करने का कार्य कर रही है। ठीक उसी तरह यदि आपके हाथ में चोट लग जाए तो आप चोट को ठीक करने के बजाय अपने हाथ को ही काट डालें, और ठीक यही हो रहा है उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के साथ में। अंत में दोस्तों, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा। इस देश में जाति के नाम पर आंदोलन होते हैं और धर्म के नाम पर आंदोलन होते हैं और भाषा के नाम पर भी आंदोलन होते हैं। क्या कभी शिक्षा के नाम पर आंदोलन होते हैं? क्या कभी आपने चुनाव के समय अपने नेता से कहा है कि जो नेता हमें स्कूल बना कर देगा, हॉस्पिटल बना कर देगा या फिर हमारी शिक्षा व्यवस्था में और भी सुधार करेगा, उसको दुरुस्त करेगा, हम उसी को वोट देंगे। यही कारण है कि हम पर अनपढ़ नेता राज्य करते हैं, वह जाति धर्म के नाम पर लड़ाते हैं और हम और आप लड़ते हैं। थोड़ा समझदार बने, जाति धर्म से बाहर आएं, अपनी आंखें खोलें और अपनी आंखें खोलकर यह देखें कि आप इस आधुनिक युग में कहां पर खड़े हैं। यदि हम ठीक समय पर जागरूक नहीं हुए तो इस देश के नेता आजाद भारत को किसी रईस जाति के हाथों बेचकर स्वयं खुद विदेश में शिफ्ट हो जाएंगे, फिर बचेंगे हम और आप। और आजाद भारत को एक बार फिर से गुलाम भारत बनने में देर नहीं लगेगी।
दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।